चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस। प्रीवियसली हम कल जो पढ़े थे वो ऑल अबाउट द कूलॉम्स लॉ था, वेक्टर फॉर्म में था एंड उसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी किए थे, ठीक है। एंड मैंने आई टोल्ड यू दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। ओके चलो पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ओके सॉरी ओके जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मान लो बेटा यहाँ पर आपका m1 है एंड यहाँ पर आपका m2 है, सही है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो r। तो यहाँ पर जो फोर्स बनता है आपका F इक्वल टू G इंटू m1 m2 डिवाइड बाय क्या बन गया आपका r स्क्वायर। ये आपका दिस इज द न्यूटन्स लॉ, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग चार्जेस लाइक दिस q1 q2, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था G इंटू सॉरी K होल इंटू कितना था बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही था, ठीक है ना। ओके अभी हम क्या करते हैं, एक मतलब एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल, यहाँ पर देखो, मान लो बेटा यहाँ पर एक कैपिटल Q मैंने चार्ज लिया, नहीं आया समझ में, कैपिटल Q चार्ज लिया मैंने, तो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। ओके नाउ यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया जो कि बहुत ही छोटा है, स्मॉल वेरी पॉइंट चार्ज, ठीक है, बताया था पॉइंट चार्ज क्या है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया Q0। अभी बोलो बेटा यहां पर ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, एंड यहां पर देखो Q ग्रेटर देन क्या है Q0, इसका मैग्नीट्यूड जो इससे ज्यादा है। तो अभी वो बताओ कि यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर सर अगर रिपल्सन होगा तो इस तरफ से होगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। आ रहा है समझ में, तो रिपल्सन फोर्स इस तरफ लगेगा। आगे समझ में, मान लो बेटा डिस्टेंस आपने कितना लिया सर r, अच्छा r डिस्टेंस लिया तो आपको वेक्टर लेना पड़ेगा, दैट इज द r कैप, मतलब डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा ओके तो यहां पर बेटा q है, यहां पर स्मॉल q0 है, तो यहां पर आपका q0 के ऊपर कितना फोर्स डाला, मान लो F फोर्स डाला। आ रहा है समझ में, मतलब ये जो चार्ज है ये कुछ तो क्रिएट कर रहा है, कुछ तो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये Q0 आ गया तो उसमें रिपल्सन हुआ। नहीं आया समझ में, यहां पर मैंने ये Q कैपिटल Q ले लिया, तो ये तो कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मान लो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया, यहां पर देखा, यहां पर भी रिपल्सन हुआ, यहां पर रिपल्सन हुआ, यहां पर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका जो फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एज डिस्टेंस बढ़ेगा तब। सर फोर्स तो आपने बोला था कि फोर्स लगेगा दोनों चार्ज, हाँ यहाँ पर दोनों चार्ज ही है, ये Q है, यहाँ पॉइंट में, इस पॉइंट में मैंने Q0 प्लेस किया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो चार्ज है ये कुछ क्रिएट कर रहा है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, जो कि उस बाउंड्री में अगर आप दूसरे चार्ज को लाओगे तब क्या होगा, रिपल्सन, नहीं तो अट्रैक्शन। आ रहा है समझ में। तो वो बाउंड्री क्या होता है आपका, फील्ड। बाउंड्री का मतलब होता है फील्ड, क्रिकेट फील्ड होता है, फुटबॉल फील्ड होता है, तो उसी के एक मतलब अंदर ही चलता है आपका गेम्स, ठीक है ना। तो यहां पर भी सेम ही है, ये जो कैपिटल Q है ये कुछ क्रिएट कर रहा है अपने तरफ, ठीक है। सर यहां पर आपने स्मॉल Q0 यहां पर ला दिया तो वो भी आपका कुछ क्रिएट कर रहा होगा, ऑब्वियसली इट क्रिएट्स, बट क्या है, इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आपका ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, इसका कम है तो कम इंटेंसिटी वाला क्रिएट करेगा फोर्स। आ रहा है समझ में। तो ये जो है आपका, ये बहुत ही जो मतलब मान लो कितना रेडियस वाला, चारों तरफ करेगा ना ये वाला, देखो तो ये r रेडियस में आपका क्या किया, फील्ड क्रिएट किया, मतलब बाउंड्री प्रोड्यूस किया। अगर इसके अंदर आप चार्ज को लाओगे Q0 को तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां पर इतना दूर लाओगे मतलब पास में आ गया तो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, थोड़ा दूर ले गए आप तो कम हो गया, और यहां पर होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये बाउंड्री इसी में ही आपका क्या होगा, फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, अरे क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके ये आगे समझ में। तो ये जो Q0 है बेटा इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज पॉइंट, ठीक है, एंड ये इसको बोलते हैं बेटा सोर्स चार्ज। मतलब क्या हुआ, जो सोर्स चार्ज होता है बेटा वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सोर्स चार्ज ये हो गया एंड ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया पॉइंट वाला, मतलब बहुत ही स्मॉल होता है। तो हमने क्या किया सर, ये जो आपका बाउंड्री प्रोड्यूस किया या फील्ड प्रोड्यूस किया उसको चेक करने के लिए, उसका इंटेंसिटी को चेक करने के लिए ये मैंने लिया,
ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज क्या करता है, चेक करता है इंटेंसिटी कितना होता है एक चार्ज के वजह से, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट का चार्ज लिया आपने तो बहुत बड़ा अमाउंट का ये फील्ड प्रोड्यूस होगा, बहुत बड़ा अमाउंट का आपका फोर्स प्रोड्यूस होगा। आ रहा है समझ में। तो यहां पर ये हुआ तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स डालेगा, ठीक है ना। तो मगर मैं यहां पर लिखूं कि सर फोर्स ऑन स्मॉल ड्यू टू लार्ज, फोर्स ऑन, देखो फोर्स ऑन स्मॉल ड्यू टू लार्ज, तो K इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा, आर स्क्वायर। आपको स्ट्रेंथ किसका चाहिए, इसका, ऑब्वियसली कैपिटल क्यू का। ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इंटेंसिटी वही है, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे नाम में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम ही है। इंटेंसिटी कितना मतलब इंटेंसिटी है, ठीक है। बहुत इंटेंसिटी होगा तो फील्ड ज़्यादा होगा, कम इंटेंसिटी होगा तो फील्ड कम होगा, ठीक है। तो यहां पर F ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना आ गया ये। तो आपको अगर यहां पर देखो, अगर F डिवाइड बाय मैंने क्यू नॉट कर लिया तो ये क्या हो गया, K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब फोर्स क्यू नॉट के ऊपर किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से कितना लग रहा है, इतना। तो ये जो है आपका वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यों लिया, ये फोर्स ये एंड टेस्ट चार्ज की वजह से निकलता है। ये फोर्स इसके ऊपर कितना अमाउंट, कितना इंटेंस में लग रहा है इसका फोर्स, वो होता है इतना। तो ये जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, वैल्यू है। आ रहा है समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट दैट इज द क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है, ऑलवेज जो सोर्स चार्ज है वो ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, टेस्ट चार्ज। ऑब्वियसली अगर सर टेस्ट चार्ज मान लो बड़ा हो गया तो ये बिकम सोर्स चार्ज ना, ये बिकम क्या हो जाएगा पर टेस्ट चार्ज। छोटा चार्ज लाते हो आप किस लिए, हाँ मतलब यहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, बहुत बड़ा ले आओगे तो वो क्या करे, आप इसका इंटेंसिटी जानने को मतलब प्रयास कर रहे हो या मतलब ट्राई कर रहे हो। अगर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया तो ये तो नहीं रहेगा, अभी उसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा। तो जो सोर्स चार्ज है वो आपका फील्ड क्रिएट करता है एंड फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू कौन मेजर करेगा, क्यू नॉट। आ रहा है समझ में। तो मतलब मान लो एक मैग्नेट है, यहां पर मैं एक मैग्नेट हूं तो इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। सर मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेट लाओ छोटा वाला, तो यहां पर अट्रैक्शन हो गया, यहां पर अट्रैक्शन हो गया तो फोर्स ज्यादा है। आ रहा है समझ में। तो जिसको टेस्ट करना है वो होता है आपका सोर्स चार्ज, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एंड जो लाते हो टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट चार्ज होता है। आगे समझ में। चलो तो फिगर करते हैं बेटा, लिखेंगे अभी। तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं आप, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके तो फिगर बनाते हैं बेटा। यहां पर मान लो बेटा ये हो गया प्लस क्यू, ये बताया था अभी। ये मान लो बेटा क्यू नॉट। अच्छा पहले लिख देते हैं सोर्स चार्ज क्या है बेटा, सोर्स चार्ज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड टेस्ट चार्ज क्या होता है, द पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बेटा ये हो गया ई, ठीक है। अभी कैपिटल क्यू है बेटा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ सर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो दिस तरफ। फोर्स जिस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगा, ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना ले लिया आपने, आर, तो यहां पर बेटा आर कैप दे दो क्योंकि डिस्टेंस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सर यहां पर पॉजिटिव लिया, ये सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यहां पर बेटा जो सोर्स चार्ज है वो है पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर और एक चार्ज करो, दिस वन मान लो बेटा माइनस क्यू। यहां पर सोर्स चार्ज क्या बन गया, नेगेटिव। यहां पर हो गया बेटा सोर्स चार्ज नेगेटिव बन गया आपका, ठीक है। ओके नाउ यहां पर टेस्ट चार्ज मैंने प्लेस किया, हाँ सर प्लेस कर लो आप कि, लेकिन एक बात बेटा यहां पर रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, बेटा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, तो मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा, एंड तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ लगेगा, इस तरफ ही लगेगा। लेकिन डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस आर, क्या डिस्टेंस कितना है बेटा आर, तो डिस्टेंस का वेक्टर आर कैप, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा देखो, एक बात यहां पर आपको आ गया समझ में, क्या आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, ये पॉजिटिव था, देखो यहां पर ऐसे आ रहा है, मतलब नेगेटिव के तरफ आ रहा है, कहां से, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। आ गया समझ में? एंड वो आप लाइन में ड्रॉ कर रहे हो तो दैट लाइन इज नोन एज लाइन्स ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोल सकते हो। आ रहा है समझ में? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के जाता है, किस तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। वो जो लाइन होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, मतलब इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यहाँ देखो ऐसे ये फ्लो कर रहा है ना, ऐसे एक लाइन बना दिया आपने, इस लाइन में आपका फोर्स लग रहा है, तो इसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तो ये जो लाइन हो गया वो होता है लाइन्स ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ तो ये बन गया आपका फिगर हो गया। अच्छा सर मान लीजिए फील्ड आपको ऐसे दिया है बेटा, अगर इस तरह से आपको लाइन्स ऑफ फोर्स दिया होगा, दीज आर लाइन्स ना, ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म, मतलब सब जगह क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया बेटा, यहां पर सपोज मान लो यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या हो गया बेटा, ई, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म। अभी बताओ ये बेटा क्या होगा, किस तरफ जाएगा, नहीं पता चल रहा है, एक मिनट समझो, ये अगर इस तरफ से आ रहा है, मुझे तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, एंड कहां पर होता है, नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, तो यहां पर आपका इंफिनिटी में एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी बताओ फिर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, सेम मान लो सेम मैंने लिया लेकिन नेगेटिव चार्ज ले लिया, सपोज लेट्स से सेम ही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यू ले लिया, नेगेटिव क्यू नॉट, लेट्स से टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज मान लो, ठीक है, ओके। तो फिर इसका एंड में क्या है आपका सर, क्यू होगा इन्फिनिटी में, तो इसमें अट्रैक्शन, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ बनेगा। आ गया समझ में? ये हो गया आपका, ठीक है। एंड आपका जो यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए लाइन दैट मे बी कर्व। अरे बेटा लाइन तो होता है, लाइन का मतलब क्या होता है, आइदर स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो क्या होगा, कर्व होगा, आइदर स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व होता है, जो कि आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव में एंड होगा। ठीक है, आ गया कि नहीं, लिख लो क्विक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखोगे, ओके नो प्रॉब्लम। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, स्पेस, इन व्हिच अट्रैक्शन, इन व्हिच अट्रैक्शन और रिपल्सन, repulsion can be felt by other charges, by other charges। आ गया समझ में? ठीक है, एक चार्ज ले लिया आपने, कौन सा चार्ज बेटा क्रिएट करता है, लिखा मैंने सोर्स चार्ज, एंड टेस्ट चार्ज होता है उसका इंटेंसिटी को चेक करने के लिए कितना अमाउंट डाल रहा है वो फोर्स। ठीक है, लिख लो क्विक 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 क्विक। अच्छे लगते हैं। हो गया। एक मजे की बात बताऊं, शार्क जो होते हैं समंदर में, शार्क, ठीक है, वो बताइए वो अपना हाउ टू फाइंड आउट, सॉरी हाउ इट फाइंड आउट द प्रे, उसका जो प्रे होता है, शिकार होता है, वो कैसे पता करता है, पता है आपको? अच्छा, समंदर में क्या होता है,
जो नीचे सैंड होता है उसमें भी मतलब स्मॉल फिशेस रहते हैं, बहुत ही छोटा फिश, ठीक है, स्मॉल आपका मछली रहते हैं। वो क्या करता है आपका, देखो सुन लो, उसके जो बॉडी में एक जेली लाइक गैप होता है, किसमें, शार्क में, ठीक है। तो शार्क के बॉडी में क्या होता है, जेली लाइक गैप होता है, जेली मतलब जेली लाइक गैप होता है, एंड इट हैज द सेंसर टू लोकेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर फिश। नहीं आया समझ में, छोटे छोटे क्या हो गया, वो आपका फिश मान लो सैंड के अंदर है, ये मान लो सैंड है उसके अंदर है, एंड उनका जो आपका स्किन में जो भी स्किन है उनका, वो क्या करता है, स्मॉल स्मॉल, अरे एवरीबॉडी हैज सम, आपके बॉडी में क्या है, चार्ज है ऑफ कोर्स। तो वो जब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने बॉडी को, स्मॉल फिशेस दे क्रिएट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जो भी है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया तो वो क्या करेगा, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। एंड शार्क का ऐसा एबिलिटी है, वो क्या करता है, वो जो आपका गैप होता है उसका बॉडी में, ठीक है, जेली लाइक गैप होता है, वो सेंस करता है। सेंस मतलब कैपिटल क्यू हो गया, वो आ रहा है समझ में। एंड ये क्या हो गया, आपका टेस्ट चार्ज हो गया, स्मॉल फिश। तो ये क्या किया, सेंस किया, ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा जो भी हो, तो वो सेंस कर लेता है कि हाँ यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज गॉड गिफ्टेड, दैट इज नॉट मतलब नेचर ने दिया, नेचर ने बनाया ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से वो आपका प्रे ढूंढता है, कौन, शार्क, ठीक है ना। वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेंस करने का कैपेबिलिटी रखता है। अच्छा, कम कितना वो सेंस करता है पता है, 5 × 10⁻⁻⁷। तो ये देखो फोर्स बाय क्या हो गया, चार्ज, न्यूटन पर कूलम यूनिट, ठीक है ना। तो इतना आपका अगर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सेंस कर लेगा उसके बॉडी में जो भी सेल्स है, शार्क। तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैकेनिज्म, फिजिक्स क्या है, ऑल अबाउट द नेचर स्टडी ना, नेचर को स्टडी कर रहे हो आप, वही तो फिजिक्स है, ठीक है। अगर हो गया ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था इसीलिए बोल दिया बेटा, ठीक है, खत्म, चलिए ठीक है। चलो, तो E इक्वल बेटा क्या आ गया, F डिवाइडेड बाई Q नॉट, आ गया या नहीं आया, अरे आ गया समझ में। चलो हाँ, तो E इक्वल टू F बाई क्या हो गया बेटा, Q नॉट हो गया। तो फोर्स ऑन E, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, नो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का कंट्रीब्यूशन में ये कुछ नहीं करता, सोर्स चार्ज करता है, ये तो टेस्ट करता है आपका, ठीक है ना। तो अभी डाल दो बेटा, तो ये आपका हो गया, मान लो ये बेटा सोर्स चार्ज Q था, यहाँ पर आपका क्या हो गया, Q नॉट, बीच में डिस्टेंस कितना R। तो E इक्वल टू, पहले फोर्स का वैल्यू बताओ, K इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा, R। तो ये R कट गया, तो E इक्वल टू, अरे R नहीं गधा, सॉरी, डिवाइड बाई Q नॉट, ठीक है ना। तो Q नॉट कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू क्या बना बेटा, KQ बाई R स्क्वायर। तो E इक्वल टू 1/4πε0, Q डिवाइड बाई बन गया बेटा R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ठीक है लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, पता है आपको, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। कैप क्या होता है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बन गया आपका E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर, आ गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड होता है, दोनों यहाँ पर स्क्वायर मैग्नीट्यूड था और एक मैग्नीट्यूड आ गया आर के, आपको कैसे लिखोगे आप, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये क्यू बन जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। वेक्टर नोटेशन भी कर लिया आपने, ओह अच्छा, गुड। डायग्राम करोगे आप, देखो मान लो बेटा ये R बन गया, ये हो गया आपका E। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बना बेटा, देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, R स्क्वायर, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो R अगर बढ़ेगा E डिक्रीज होगा सर, ये बन गया आपका, ठीक, ओके।
आ गया कि नहीं? गुड। हो गया, नेक्स्ट करें। इजी है बहुत। यूनिट तो बता दिया आपको ना, क्या है? F/Q है तो न्यूटन पर कूलम होता है सर। डायमेंशन लिखोगे? हाँ लिख दो, नो प्रॉब्लम। डायमेंशन बेटा E=F/Q। एफ का होता है बेटा न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी सिंपल न्यूटन होता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का बेटा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। क्यू को क्या होता है बेटा? I=Q/dt, Q=I/T। तो ये बन गया आपका केजी मतलब मास टू द पावर 1, ये मीटर टू द पावर 1, टी टू द पावर -2 होल डिवाइड बाई ये बन गया बेटा एम्पियर टी टू द पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, तो m1 L1 टी टू द पावर -3 a टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, ठीक है। चलो लिखो क्विक। सुहाना 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 ठीक है, क्वेश्चन करें? ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? सुन लो। लेट्स से कहाँ गया? हाँ, 2 पॉइंट चार्जेस 5 into 10 to the power -19 coulomb, 5 into 10 to the power -19 coulomb and 20 into 10 to the power -19 coulomb are separated by distance of 2 meter, are separated by a distance of 2 meter, ठीक है, by a distance of 2 meter. okay, find the point on the line joining them, find the point on the line joining them, find the point on the line joining them, ठीक है, okay, at which electric field intensity equal to 0, at which इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल बेटा कितना हुआ? 0। पहले फिगर कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हो गया बेटा। Q1 मान लो ये रह गया आपका 5 into 10 to the power -19, और यहाँ पर बेटा आपका हो गया Q2 मान लो 20 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कितना है बेटा? R कितना दिया? 2 मीटर सर। ओके, ठीक है। चलो पहले हम समझते हैं बेटा ये क्या है आपका। सर आपको 2 पॉइंट चार्ज दिया है, मान लो बेटा ये पॉइंट मान लो A, दिस वन इज योर B। आपको इस लाइन में ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इंटेंसिटी क्या होगा? 0, मतलब इक्विलिब्रियम। अरे आ गया कि नहीं? चलो बताओ फिर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? यहां पर देखो, मान लो मैंने यहां पर बेटा एक C पॉइंट लिया जो कि आपका यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस बेटा? x, एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बचा आपका? r-x। आ गया कि नहीं? यहां पर प्लेस किया मैंने चार्ज। अभी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं ड्यू टू A, बिकॉज ये टेस्ट चार्ज है। लेट द टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट कितना बेटा? Q0 प्लेस किया मैंने C में। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना लिया मैंने? x, एंड फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बनेगा आपका? r-x। आ गया? निकालो फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, मतलब A के ऊपर कितना होगा? K इंटू Q1 स्क्वायर, सॉरी Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज K इंटू Q1 कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई बेटा R कितना लिया आपने? 1 सर। सिमिलरली
ई आर एक्स स्क्वायर, सॉरी ई बी फिर क्या होगा, अरे वही सेम k इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो दैट इम्प्लाइज k इंटू क्यू टू बेटा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं अरे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखना है जहां पर पॉइंट चार्ज आपने प्लेस किया, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इक्वल कर लो, दोनों तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ना, तो बैलेंस नहीं तो कैसे आएगा आपका, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो गया ई बी, सो दैट इम्प्लाइज k इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k इंटू बेटा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 19 k कैंसल आउट, ये 5 भी कट गया बेटा, ये 4 हो गया, तो ये बनेगा आपका r माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया बेटा 4, ठीक है ना, सही है। हाँ सर ठीक है। फिर तो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ओके, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बन गया, तो ये बन गया बेटा r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कितना बन गया 2, नहीं आया समझ में, अरे रूट जाएगा, ये प्लस माइनस 4 बनेगा। तो पहले इक्वेशन 1 r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2 r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2, क्रॉस कर लो, तो r माइनस एक्स इक्वल बेटा 2x, सो दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू कितना बन गया, अरे कितना बन गया बेटा, r इक्वल टू 2x प्लस ऑफ x इक्वल टू 3x। अभी देखो r कितना दिया है 2 मीटर सर, तो ये 2 इक्वल टू 3x, सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना बेटा 2/3, सही है। यहाँ पर आ जाओ, फिर ये बन गया सर r माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, सो दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू माइनस 2x प्लस ऑफ x इक्वल बेटा माइनस x, तो यहाँ पर r इक्वल टू 2 था, तो 2 इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू कितना बनेगा बेटा माइनस 2, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप ये डिस्टेंस लिए हो, तो ऑब्वियसली माइनस 2 तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली यू हैव टू चूज व्हाट 2/3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ 2/3 आ गया, और उसके बाद 2 माइनस 2/3, माइनस नहीं आएगा ना, अरे यहाँ तक प्लस है, माइनस आएगा तो बाहर बन जाएगा ये -2, आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके, लिख लो क्विक। आपने राइट लिया तो राइट आंसर आना चाहिए ना, लेफ्ट आ गया फिर। सर अगर लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है देख लेते हैं। देखो बेटा मान लो यहाँ पर यहाँ तक फिर कितना हो गया आपका 2 हो गया, -2 था ना, फिर यहाँ पर 0 कैसे बनेगा, a के लिए इस तरफ आएगा, b के लिए भी इस तरफ आएगा, नहीं आए समझ में, अरे a से जा रहा है बाहर बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज, b के लिए भी बाहर जाएगा eb, तो टोटल नेट कितना बनेगा ea प्लस eb, तो ये रिजल्टेंट निकल गया, 0 तो नहीं आया, आगे समझ में, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके लिख लिए, ठीक है। कल फिर फील्ड निकालेंगे रिंग ऑफ चार्ज के लिए, स्पीयर के लिए, सारे के सारे, ये आगे समझ में बेटा, पूरा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू, बी हैप्पी, स्माइलिंग, टाटा।